क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, वसीम अकरम एक मुकम्मल क्रिकेटर है और उसकी बॉलिंग का कमाल ये है कि उनकी हर गेंद पर बैट्समैन को आउट होने का खतरा रहता था। वसीम अकरम लाहौर के इलाका धर्मपुरा की गलियों से क्रिकेट खेलकर अचानक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आगे आए। ये 1984 का जिक्र है कि साबिक फास्ट बॉलर खान मोहम्मद की निगरानी में टैलेंट हिंट कैंप लगाया गया और इस कैंप से वसीम अकरम की दरियाफ्त हुई। व्यूअर्स, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरा पर थी और वसीम अकरम को रावलपिंडी में साइड मैच खिलाया गया। अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में वसीम अकरम ने 7 विकेटें हासिल करके क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान किया। व्यूअर्स, 1984 और 1985 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरा पर गया तो वसीम अकरम ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। अपने दूसरे ही टेस्ट में वसीम अकरम ने डैनन में 10 विकेटें हासिल की और अजमत के सफर का पहला कदम उठाया, जिसने उन्हें टेस्ट और एक रोजा मैचों में कुल 900 से ज्यादा विकेटें हासिल करने का मुनफरद रिकॉर्ड दिला दिया। व्यूअर्स, वसीम अकरम को ओहदा हाजिर का एल्सन डैंसन कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के माजी के अजीम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, लेकिन टेस्ट और वनडे मैचों में दो हैट्रिक के मुनफरद रिकॉर्ड के साथ वसीम अकरम ने साबित कर दिया कि वो सबसे अजीम खिलाड़ी हैं। इब्तिदा में वसीम अकरम ने बैटिंग में खाल खाल ही कोई कारनामा किया, लेकिन 1999 और 1990 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एल्डर टेस्ट की सेंचुरी और फिर 1997 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शेखुपुरा में 257 रन नॉट आउट की इनिंग्स, जिसमें आलमी रिकॉर्ड 12 छक्के शामिल थे, उसके साथ उसने साबित कर दिया कि वो एक अच्छे बैट्समैन भी है। वसीम अकरम का कैरियर तनाज़ुरात से भरा हुआ है। 1993 और 1992 में जब उन्होंने पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया तो एक ही साल में वो साथी खिलाड़ियों में गैर मकबूल हो गए। वसीम अकरम पाकिस्तान के उन 4 खिलाड़ियों में भी शामिल थे जिन्हें ग्रेंडन का साहिल से मुंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया और कई घंटे पुलिस की तवील में रहने के बाद उन्हें रिहाई मिली। वह टीम के 9 खिलाड़ियों ने वसीम अकरम की कप्तानी में खेलने से इनकार कर दिया और सलीम मलिक को क़यादत सौंपी गई। 1993 और 1994 के न्यूजीलैंड के दौरा के दौरान क्रिस्टचर्च के एक रोजा मैच ने वसीम अकरम को पहली बार मैच फिक्सिंग के तनाज़े में मुलव्वस किया। फास्ट बॉलर अताउर रहमान, जिन पर मैच फिक्सिंग की तहकीकात के बाद ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी, उसने इल्जाम आयद किया था कि वसीम अकरम ने उन्हें खराब बॉलिंग करने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। मई 2000 में वसीम अकरम पर तहकीकाती कमीशन ने 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और उन पर आइंदा कप्तान बनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। 1999 के आलमी कप में वसीम अकरम टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा, लेकिन इस आलमी कप में बांग्लादेश और भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए गए, लेकिन इस बार कमीशन ने टीम और खिलाड़ियों को बरी कर दिया। तनाज़ुरात, एक तरफ वसीम अकरम ने ग्राउंड में अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए। 1992 में जब पाकिस्तान ने आलमी कप जीता तो इसमें वसीम अकरम का किरदार नुमाया रहा। टूर्नामेंट में 18 विकेटें लेकर वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वसीम अकरम ने सिर्फ 19 गेंदों में 33 रन बनाए, 49 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। इस मौका पर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान इयन चैपल ने तबसरा करते हुए कहा था कि वसीम अकरम एक ऐसा खिलाड़ी है जो चुटकी बजाते ही खेल का पांसा पलट देता है, वो कुछ भी कर सकता है और फाइनल में सिर्फ 2 गेंदों पर एलन लैम्प और क्रिस लुइस को आउट करके उसने इंग्लैंड को शिकस्त के करीब कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।